नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज़ अहमद फैयाज़। पहली सुर्खियाँ। मजमूई और पायदार तरक्की के लिए मौसर अवाम दोस्त पॉलिसियाँ कलीदी अहमियत की हामिल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। चौथे मरहले के DDC इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज इख्तिताम पजीर। मुख्तलिफ इलाकों में रैलियों और रोड शोज़ का अहतमाम। यूटी में सेहत खिदमात में बेहतरी लाने के लिए कई इकदाम किए गए हैं। मुशीर RR भटनागर और रज़ाकारों के आलमी दिन के मौके पर तकरीबात का अहतमाम। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तजारत के लिए मवाफिक माहौल है और यहाँ के बासलाहियत मर्द जन आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए अपना रोल अदा करने के लिए पूरी तरह अहल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने IIT 2020 ग्लोबल समिट से ऑनलाइन कलीदी खुतबा देते हुए कहा कि पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के लिए अब हम तजारत से मुत्तलिक माहौल को मुस्तहकम करने के लिए नई राहें, नई पॉलिसियाँ और नई टेक्नोलॉजी के आलात तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये अमल भी ज़रूरी है कि घरेलू सरमायाकारी और खपत की तरफ भी तवज्जो दी जाए। LG ने कहा कि इसकी तरफ और भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम आलमी मार्केट में मुकाबला करने की अहलियत रखते हों। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में नए कारखानादारों की हौसला अफजाई करने के लिए किए गए इकदाम का तज़किरा करते हुए कहा कि यहाँ तजारत और सरमायाकारी के लिए काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। पैन IIT USA के एहतमाम से द फ्यूचर इज़ नाउ ग्लोबल समिट से कलीदी खुतबा देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हाल और नए मुस्तकबिल के लिए उनके पास 4 मंत्रा हैं जो अमन, तरक्की, खुशहाली और अवाम पहले हैं। उन्होंने कहा कि सिविल इंजीनियरिंग का तालिब इल्म होने के नाते उनका ये तासुर है कि मजमूई और पायदार तरक्की यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास मौसर पॉलिसियाँ हों जो कि अवाम दोस्त हों। बाकी खबरों से पहले वक्फा। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाई इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं बल्कि सही उम्मीदवार को दें, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir. आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में ज़िला तरक्याती काउंसिल्स के लिए हुए पहले 3 मरहलों के कामयाब चुनाव जिनमें वोटरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया के बाद अब सबकी तवज्जो 7 दिसंबर को होने वाले चौथे मरहले के इंतखाबात पर मरकूज है। इस मरहले के तहत जम्मू में 17 हलकों और कश्मीर में भी 17 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। कश्मीर में इस मरहले के तहत बारामूला ज़िले के नारवा और बोनियार, कुलगाम ज़िले के कुलगाम A और कुलगाम B, अनंतनाग ज़िले के वैरीनाग और शाहबाद, ज़िला पुलवामा के पुलवामा, अवंतीपोरा अव्वल और अवंतीपोरा दोम, कपवाड़ा ज़िले के द्रगमूला और मावर कलाम आबाद, बड़गाम जिले के सुरसियार और नारबल, अलूसा बांडीपोरा, कापरन शोपियां और जिला गांधरबल के लार A और लार B हलकों में वोटिंग होगी। पहले 3 मरहलों की तरह ही इस मरहले के लिए भी मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता उम्मीदवार, सीनियर रहनुमाओं और लीडरों के अलावा आज़ाद उम्मीदवारों ने वोटरों को अपने हक में करने के लिए पूरे जोश के साथ चुनाव मुहिम का एहतमाम किया। इसके अलावा रोड शोज़ और चुनाव रैलियों का भी एहतमाम किया गया, जबकि कई एक इलाकों में उम्मीदवारों ने घर घर जाकर वोटरों को लुभाने की भरपूर कोशिश की। चौथे मरहले की वोटिंग के लिए आज चुनाव मुहिम का आखिरी दिन था और आज भी मुख्तलिफ इलाकों में उम्मीदवारों की तरफ से चुनाव रैलियों का एहतमाम किया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज वुलरहमा पहलगाम में एक रैली का एहतमाम किया गया। रैली से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी अवाम दोस्त पार्टी है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में मुल्क में अवामी फलाह बहबूद के कई प्रोग्राम और स्कीमें मुतारिफ की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो DDC इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने
गुपकार अलायंस की सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि ये जम्मू कश्मीर में बीजेपी की पोजीशन को देखकर खौफजदा हो गई है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर में रिश्वत सतानी के खिलाफ खड़ा होने का वादा किया, लेकिन इस सिलसिले में कभी ठोस इकदाम नहीं किए गए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से आज कापरन वेरीनाग में चुनाव रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत जेके कांग्रेस के सदर GM मीर ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वेरीनाग ब्लॉक में तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो DDC इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दें। दरियास्ता जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर पीरज़ादा मोहम्मद सईद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि DDC इंतखाबात में लोगों की शिरकत काबिल सताइश है। ताहम उन्होंने कहा कि यह बात काबिल अफसोस है कि कुछ जमातों के लीडरों और उम्मीदवारों को दानिस्ता तौर माकूल सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती है, जिसकी वजह से वो मौसर तरीके से चुनाव मुहिम नहीं चला पा रहे हैं। इस दौरान CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज डाक बंगला कुलगाम में पार्टी के कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आवाम के रोज़मर्रा के मसाइल के हल के लिए ज़िला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात की काफ़ी अहमियत है। उन्होंने इन इंतखाबात में उनके उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की वोटरान से अपील की। JDU के सदर जैन शाही ने कहा है कि इंतजामिया की गलत पॉलिसियों की वजह से DDC इंतखाबात में उम्मीद के बरक्स वोटिंग की शरह कम रही। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मराकज़ पर तैनात पोलिंग अफसरान को माकूल तरबियत देने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में पहली बार कराए जा रहे DDC इंतखाबात में जहां वोटर खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वहीं कुपवाड़ा ज़िले में इन इंतखाबात में पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा मुज़फ़्फ़राबाद से ताल्लुक़ रखने वाली ये खातून इंतखाब लड़ रही है। ये अपनी नौयत का पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में हो रही जमहूरी अमल में पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली कोई खातून हिस्सा ले रही हो। सौमिया सदफ नामी इस खातून की शादी बातरगाम कुपवाड़ा के अब्दुल मजीद भट्ट से हुई है और बाद में बाज़ आबादकारी मुहिम के तहत उनके शौहर और उनको यहाँ वापस आने की इजाज़त मिली। ये खातून कुपवाड़ा के धगमूला हल्के के लिए DD से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि इलाके की तामीर और तरक्की यकीनी बनाने के लिए उन्होंने चुनाव मैदान में आने का फैसला किया है। शोपियां जिले में चौथे मरहले की वोटिंग के लिए तैनात किए जा रहे प्रेसाइडिंग और पोलिंग अमले के लिए आज एक खुसूसी तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया। जिला चुनाव अफसर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन की निगरानी में मुनक्किदा इस तरबियती प्रोग्राम के दौरान मास्टर ट्रेनर्स ने चुनाव अमले और प्रेसाइडिंग अफसरान को वोटिंग से मुतल्लिक ज़वाबित और इस अमल से जुड़े मुख्तलिफ अमूर के हवाले से तरबियत फराहम की। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 501 नए मस्बत मामला की तस्दीक हुई, जिनमें 267 जम्मू डिवीजन से जबकि 234 कश्मीर डिवीजन से सामने आए हैं। इस दौरान 469 मरीज सेहतियाब हुए हैं। दरियास्ता पिछले 24 घंटों के दौरान इस वबाई बीमारी से 12 अफराद अज़जान हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंतजामिया की तरफ से रेड क्रॉस सोसाइटी के जम्मू कश्मीर शाख को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। रज़ाकारों के आलमी दिन के मौके पर आज पुलिस ऑडिटोरियम गुलशन ग्राउंड जम्मू में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यह दिन उन रज़ाकारों का शुक्रिया अदा करने का मौका फराहम करता है जो कि समाज की बेहतरी, खुशहाली और ज़रूरतमंदों की मदद करने को अव्वलीन तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन इस लिहाज से भी अहम है कि इस दिन मुनक्किद की जाने वाली तकरीबात से रज़ाकारों को यह तहरीक मिलती है कि वो समाज की मुख्तलिफ तरीक़ों से खिदमत कर सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर में 1947 से काम कर रही है। इस दौरान इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की कश्मीर शाख ने रज़ाकारों के दिन के मौके पर आज SP हायर सेकेंडरी स्कूल में एक तकरीब का इनेकाद किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, जो कि रेड क्रॉस के इलाकाई ब्रांच के चेयरमैन भी हैं, ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर रज़ाकारों की इंसानियत के तई खिदमात के लिए सताइश की। इस दिन की मुनासिबत से टाउन हाल अनंतनाग में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया। बेहतर समाज की तामीर में रज़ाकारों के रोल के तहत मुनक्किदा इस तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि एमरजेंसी सूरतों में लोगों को रज़ाकाराना तौर अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए आगे आना चाहिए। ADC अनंतनाग गुलजार अहमद भट्ट ने तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भट्टागर ने कहा है कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तहकीक में उम्दा कारकर्दगी है और ये लोगों को बेहतर सेहत खिदमात बहम रखने वाले अहम इदारों में से एक है। SKICC में सिक्किम सोरा के 38वें सालाना दिन की तकरीब और तीसरे कन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि इस इदारे से निकलने वाले डॉक्टरों ने आलमी सतह पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करके इस इदारे और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। मुशीर ने कहा कि UT में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद और MBBS सीटों में इजाफा करने के अलावा कई इकदाम किए गए हैं। ADP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज नायरा पुलवामा जाकर वहीदुर रहमान पर्रा के अहल खाना के साथ मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती पार्टी वर्करों से भी मिली। वाज़ेह रहे कि वहीदुर रहमान पर्रा को कुछ दिन पहले NIA ने गिरफ्तार किया है।
کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر ہینا بٹ کی صدارت میں ڈسٹرکٹ آفیسرز کی کارکردگی کے حوالے سے آج جموں میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی۔ میٹنگ کے دوران مرکزی سرکار کی طرف سے شروع کی گئی PMEGP اسکیم کے بارے میں جانکاری فراہم کی گئی۔ اس موقع پر چیئرپرسن نے ہر ضلع میں اس اسکیم کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے پر زور دیا۔ نیشنل کانفرنس کے بانی لیڈر شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کو آج ان کے 115ویں جنم دن پر خراج پیش کیا گیا۔ اس سلسلے میں نسیم باغ حضرت بل میں واقع ان کے مقبرے پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ، پارٹی کے دیگر متعدد لیڈران، کارکنوں اور مختلف سیاسی، سماجی اور دینی تنظیموں کے نمائندوں نے فاتحہ خوانی میں شرکت کی اور مرحوم کے مقبرے پر گل باری کی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ کے کے سدھا نے آج سرنل اننت ناگ میں قبائلی طبقے کے 12 بے روزگار نوجوانوں میں فی کس 10 بھیڈ مفت تقسیم کیے، جس سے وہ اپنی آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے ان بے روزگار نوجوانوں کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کی۔ ورلڈ سوائل ڈے کے سلسلے میں آج انسٹیٹیوشن آف انجینئرز انڈیا، JNK اسٹیٹ سینٹر سری نگر اور ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر اینڈ فارمرز کشمیر نے مشترکہ طور ایک ویبنار کا انعقاد کیا۔ کیپ سوائل الائیو، پروٹیکٹ سوائل بایو ڈائیورسٹی موضوع کے تحت منعقدہ اس ویبنار کا بنیادی مقصد صحت مند زمین کی افادیت اور زمینی وسائل کے بہتر رکھ رکھاؤ کی طرف توجہ مرکوز کرانا ہے۔ اس موقع پر ناظم زراعت کشمیر منظور احمد قادری نے کہا کہ ان کی ترجیح کم سے کم کھادوں اور آرگینک کھادوں کے استعمال کو فروغ دینا ہوگا۔ جموں یونیورسٹی میں زیر تعلیم سرشتی کول نے چھٹی برکس یوتھ سمٹ میں بھارت کی نمائندگی کر کے یہ اعزاز حاصل کیا ہے کہ وہ UT سے تعلق رکھنے والی ایسی پہلی لڑکی ہے جس نے برکس یوتھ سمٹ میں شرکت کی ہو۔ اس لڑکی جو NSS والنٹیئر اور نیشنل اسپیکر ہیں کو نوجوانوں کے امور کی مرکزی وزارت نے چھٹی برکس سمٹ میں ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے چنا۔ 15 ممبروں پر مشتمل بھارت سے تعلق رکھنے والی یوتھ ڈیلیگیشن نے 29 نومبر سے 1 دسمبر تک اس سمٹ میں شرکت کی۔ تخلیقی ادب کے مختلف گوشوں کی آبیاری کے لیے کلچرل اکیڈمی کی طرف سے اکیڈمی کے صدر دفتر لال منڈی سری نگر کے سیمینار ہال میں 2 روزہ محفل افسانہ کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت نامور ادیب پروفیسر گلشن مجید نے کی، جبکہ سرکردہ شاعر اور ادیب پروفیسر بشر بشیر تقریب پر مہمان خصوصی تھے۔ مرکز ادب و ثقافت چراری شریف کی طرف سے ایک نجی اسکول میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب پر معروف مؤلف ڈاکٹر غضنفر علی کے اردو شعری مجموعے پر مبنی تازہ تصنیف کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب کی صدارت پروفیسر محمد زمان آزردہ نے کی۔ خواتین کالج نور باغ سوپور میں ادبی مرکز رفیع آباد کی طرف سے ایک مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر دوردرشن سری نگر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رفیق مسعودی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس موقع پر مختلف شعراء نے اپنا تازہ کلام سامعین کے سامنے پیش کیا۔ کلگام پولیس نے ایک 17 برس کی کمسن لڑکی کی عصمت دری کے الزام میں گڑر کلگام کے رہنے والے محمد عامر بٹ کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ یہ گرفتاری واقعے کے 6 گھنٹے کے دوران عمل میں لائی گئی۔ موسمیات محکمے کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں کل شام تک چند ایک مقام پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.8 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.7 ڈگری سیلسیس، جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس، جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔